खास पैनल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय आपसे करवा दें, संजय सिंह नेता बीजेपी के हमारे साथ हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। के त्रिपाठी प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। निरंजन पोद्दार, इस बार बिहार की सियासत में आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार वहां पर आकर प्रचार कर रहे हैं, एक अलग नारा वहां पर गूंजता नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि बाहुबलियों के दम पर राजनीति नहीं चलेगी। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं जो एनडीए है उनको कटघरे में खड़ा करने का काम विपक्ष भी कर रहा है, क्योंकि बिहार में हर दल ने किसी न किसी बाहुबली को टिकट दे रखा है। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं, राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, सीता माँ का हवाला दे रखे हैं। ये किस पिच पर इस बार बिहार खेलेगा, या कंफ्यूजन की स्थिति है? क्या देखते हैं इस बार बिहार की सियासत में? देखिए अर्चना जी, निश्चित रूप से आज भारतीय राजनीति के अंदर अगर आप देखेंगे, और भारतीय राजनीति के अंदर भी अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में देखेंगे, तो आज योगी आदित्यनाथ जी ने अपने एक अहम मुकाम यानी कि अपना एक अहम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। और ये कदाचित आप ये मान के चलिए केवल खाली जबानी जमा खर्च से नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है मन सा वाचा कर्मणा, यानी कि जैसा आप बोलते हैं वैसा आप करते हैं और वैसा ही आप दिखते हैं। यानी कि आपका चित्र और आपका चरित्र जब के अंदर समानता होती है तो कहीं ना कहीं जनता में भरोसा होता है। कैमरा ऑफ। आपको ये चीज भी माननी पड़ेगी कि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर माननीय मोदी जी के बाद में सबसे ज्यादा अगर कहीं चुनावों के अंदर अगर कहीं मांग है तो वो योगी आदित्यनाथ जी की मांग है। और उसके बाद में जो अभी मेरे से एक पूर्व वक्ता पहले कह रहे थे, निश्चित रूप से आज आप देखिए कि चाहे हरियाणा के चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो, चाहे अभी फरवरी के अंदर दिल्ली के चुनाव हो, उन चुनावों के अंदर जहां जहां योगी आदित्यनाथ जी की रैली हुई वहां उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो वास्तव में अभूतपूर्व है। और अर्चना जी, आज की तारीख में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक रणनीति बन गई है कि जिस तरीके से चुनाव सजाया जाता है और उसके बाद में मैच हिटर या यूं कहें कि मैच फिनिशर के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को उतारा जाता है, कहीं ना कहीं ये एक हिसाब से समझ लीजिए जीत की गारंटी की तरह ये देखा जा रहा है। और ये एक और यहाँ पे आपको ये चीज लगेगी कि जिस तरीके से जब भी योगी आदित्यनाथ जी कहीं पर अपनी चुनावी सभा करने जाते हैं तो सहसा वहां पे आपको बुलडोजरों की भी उपस्थिति भी नजर आएगी। यानी कि बुलडोजर उनका अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। और इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। दूसरे तरीके से और मैं बताऊं आपको, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, योगी जी की बात करेंगे, तो योगी जी आप ये समझ लीजिए वहां पे एक राजनीतिक रूप से कॉम्बो साबित हो रहे हैं। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में और विधानसभा 2020 के अंदर कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जो क्षत्रिय मतदाता है उनकी थोड़ी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई दे रही थी। आज जो क्षत्रिय समाज है उसके अंदर भी वो बहुत ज्यादा अधिक पॉपुलर है। और जिस तरीके से वो अब सीवान और ऐसे उन प्रदेशों के उन क्षेत्रों में उनकी रैली लगाई जा रही है जहां पे क्षत्रिय समाज एक समझ लीजिए एक ठीक ठाक संख्या के अंदर रहता है। तो उस तरीके से भी, और उसके बाद में अगर आप कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखिए, शासन प्रशासन के दृष्टिकोण से देखें, तो उसके अंदर भी योगी आदित्यनाथ जी का कोई स्थान ही नहीं। तीसरी तरफ अगर एक ईमानदार और जिनके कपड़ों में जेब नहीं है ऐसे किसी नेता के रूप में देखें तो भी योगी आदित्यनाथ जी को आप देखेंगे। और हिंदुत्व का जो जिसको कहते हैं प्रखर चेहरा, अगर आप कहेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी के समान हर राज्य के अपने मुद्दे होते हैं। और एक मिनट निरंजन पोद्दार, आप बात समझिए कि मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि हर राज्य के अपने मुद्दे होते हैं, हर राज्य की अपनी एक सियासत होती है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश वाला एजेंडा बिहार में फिट बैठता है क्या, वो जिस हिंदुत्व के एजेंडे पर मुख्यमंत्री चलते हैं? मेरा सवाल बस इतना है। देखिए अर्चना जी, केवल हिंदुत्व के मुद्दे की ही बात आप मत कीजिए। योगी आदित्यनाथ जी के साथ दो तीन चीजें और आपको कनेक्ट करनी पड़ेंगी। एक तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने जो बुलडोजर ब्रांड बनाया है, यानी कि तुरंत न्याय, जिस तरीके से भारत के अंदर एक न्याय व्यवस्था इतनी लचर की जांच हो रही है, कर रहे हैं, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, अब अपराधी जमानत पर छूट करके आ गए और उसके बाद में दोबारा से अपराध में संलिप्त हो गए। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक कैश पेमेंट वाला सिस्टम बनाया है
कि अपराध के ऊपर तुरंत न्याय कीजिए, तुरंत फैसला कीजिए, उसके घर के ऊपर उसकी जांच करवाइए और जहां पे भी जो अनियमितता है उसको हाथों हाथ सजा मिले। तो एक तो इसमें जो भी ये भी एक, और ये जो चीज है इसको आप केवल बिहार में ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आज पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं ये जो अपराध और अपराधी जो है वो कहीं ना कहीं जो एक संवेदनशील समाज, जो समाज के अंदर जो रहने वाला व्यक्ति है, यानी कि जो मुख्य धारा के अंदर अपनी कमाने खाने वाला व्यक्ति है, उसको ये चीज चाहिए।